सूरज की सतह बहुत ही गर्म है। यहाँ का तापमान 15 मिलियन डिग्री से भी ऊपर पहुंच जाता है, जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। लेकिन सूरज के कुछ हिस्से बहुत ठंडे भी हैं, जहाँ तापमान 0 से 4000 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। सूरज के पास हवा का कोई घेरा नहीं है। दरअसल सूरज खुद एक बहुत बड़ा गैस का गोला है, जो हर पल भीतर से फट रहा है और बदल रहा है। हर सेकंड यह 60 लाख टन से ज्यादा हाइड्रोजन गैस को ऊर्जा में बदल देता है। यह ऊर्जा रोशनी और गर्मी के रूप में पूरे सौर मंडल में फैलती है और हमारी पृथ्वी को जीवन के लिए जरूरी गर्मी और उजाला देती है। सूरज के सबसे पास वाला ग्रह है बुध। इसकी सतह का माहौल पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। इसके पास हवा का घेरा बहुत पतला है। यहाँ दिन में तापमान 430 डिग्री जितना गर्म हो जाता है। यह ग्रह हमारे सौर मंडल में गर्म ग्रह की कैटेगरी में दूसरे नंबर पर आता है। दिलचस्प बात यह है कि बुध पर सूरज पृथ्वी की तुलना में अलग दिशा में उगता और ढलता है। बुध की सतह पर सिर्फ पहाड़ और रेगिस्तान है, जहां सूरज की तेज रोशनी और गर्मी से बचाने वाला कुछ नहीं है। बुध के बाद आता है शुक्र यानी वीनस। यह हमारे सौर मंडल का सबसे ज्यादा तापमान वाला ग्रह है। यहाँ दिन में तापमान 465 डिग्री जितना गर्म हो जाता है, जो इसे सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह बनाता है। इसके बाद आती है हमारी पृथ्वी, जो पेड़ पौधों, जानवरों और इंसानों से भरी हुई है। अभी तक पूरे ब्रह्मांड में केवल यही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। पृथ्वी के बाद आता है मंगल ग्रह। सूरज से इसकी दूरी ज्यादा होने की वजह से यह लाल दिखता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। यहाँ की हवा बहुत पतली है और ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यहाँ का औसत तापमान 0 से 63 डिग्री नीचे है और दिन रात के तापमान में बहुत फर्क होता है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ ओलंपस मॉन्स है और पुरानी नदियों के सूखे हुए रास्ते हैं, जो इस बात की निशानी है कि शायद कभी यहाँ पानी बहता था। वैज्ञानिकों को लगता है कि भविष्य में इंसान यहाँ रह सकते हैं। इसके आगे है बृहस्पति, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक विशाल गैस का गोला है। इसकी कोई ठोस जमीन नहीं है। इसका आकार पृथ्वी से 300 गुना ज्यादा है और यह इतना शक्तिशाली है कि अपने पास आने वाले छोटे तारों और उल्कापिंडों को खींच लेता है। बृहस्पति की सबसे मशहूर पहचान है उस पर एक विशाल लाल धब्बा। यह धब्बा असल में सैकड़ों सालों से चल रही एक भयानक तूफान है। इस तूफान की हवाएं सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं और इसकी शक्ति का अंदाजा लगाना मुश्किल है। बृहस्पति के बाद आता है शनि ग्रह, जो अपने खूबसूरत छल्लों के लिए मशहूर है। ये छल्ले बर्फ के टुकड़ों और धूल से बने हैं और 28,000 मील तक फैले हुए हैं, जो इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। शनि ग्रह नीले सफेद रंग का दिखता है और यहाँ बहुत ठंड है। औसत तापमान 0 से 178 डिग्री नीचे रहता है। यह ग्रह बहुत तेजी से घूमता है और लगभग 10.5 घंटे में ही अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसके जटिल मौसम के चलते यह वैज्ञानिकों के लिए एक दिलचस्प जगह है। शनि के कम से कम 274 चांद है। अगला ग्रह है अरुण यानी यूरेनस। यह ग्रह बहुत ही अजीब है, क्योंकि यह दूसरे ग्रहों के उलट अपनी तरफ झुका हुआ है और लेटा हुआ घूमता है। इसका वातावरण नीला दिखता है, क्योंकि यहाँ मीथेन गैस है जो लाल रोशनी को सोख लेती है। इसकी सतह बहुत ठंडी है। तापमान 0 से 220 डिग्री नीचे तक पहुंच जाता है। और आखिर में है वरुण यानी नेपच्यून। यह सूरज से सबसे दूर और आखिरी बड़ा ग्रह है। इसका वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस से भरा है। लेकिन इसकी सबसे हैरान करने वाली बात है इसकी हवाएं, जो 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यह ध्वनि की गति से भी तेज है। वरुण का सफर बहुत लंबा है। सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसको 165 साल लग जाते हैं। यह आकार में बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम पृथ्वी से बाहर और दूर अंतरिक्ष में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस विशाल ग्रह के ऊपर भी हमारी पूरी आकाश गंगा है, जिसमें अरबों तारे हैं। हमारा सौर मंडल इसी का एक छोटा सा हिस्सा है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
आपको इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी।